इस वक्त हम मौजूद हैं जिला पुंछ के ऊपर काजी मोड़ा वार्ड नंबर 1 में, जहां पे आप देख सकते हैं कि गुज़श्ता रोज होने वाली जो शदीद गोलाबारी की वजह से जहां शहर खास के कई मकामात पर शदीद गोले बरसाए गए और जिसकी वजह से काफी इमलाक को भी नुकसान पहुंचा, काफी कीमती जानें भी जाया हुई और उसी के साथ काफी अफराद जो है वो शदीद जख्मी भी हुए हैं। इस वक्त जहाँ पे मैं मौजूद हूँ यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से दो गोले यहाँ पे पड़ने की वजह से जो मकान की हालत जो रहने के काबिल नहीं है, मकान पूरा जो है वो तबाह हो चुका है। हालांकि अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी गनीमत रही कि यहाँ पे कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन जो मकान का नुकसान हुआ है वो रहने के काबिल अब नहीं बचा है। और किस कदर जो है शदीद शिद्दत के साथ जो यहाँ पे गोला पड़ा और शिद्दत के साथ गोला पड़ने की वजह से जो यहाँ के जमीन में जो है एक गहरा गड्ढा अगर हम बात करें तो वो एक सूरत अख्तियार होगी। और उसी के साथ यहाँ पे खिड़कियां दरवाजों की बात करें वो तो टूट चुकी है, लेकिन उसके साथ साथ जो रहायश के लिए यहाँ पे कमरे बनाए गए थे उनकी भी हालत बहुत खस्ता है। मैं आपको पूरी यहाँ के जो मनाजिर हैं वो दिखाता हूँ कि किस तरह से यहाँ पे कल गोलाबारी होने की वजह से जो शिद्दत की गोलाबारी चल रही थी उस दौरान में जो दो गोले यहाँ पे बसाए गए और उसकी वजह से जो मकान अब रहने के काबिल बिल्कुल भी नहीं बचा है। तो मकान के जो मालिकान हैं उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको यहाँ के कुछ मनाजिर दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं जो शिद्दत की गोलाबारी कल हुई है और शिद्दत की गोलाबारी की वजह से जो यहाँ पे जो गोले पड़े, आप देख सकते हैं कि खिड़कियां दरवाजे सब जो है मुनहदिम हो चुके हैं, पूरा मकान जो है वो रहने के काबिल नहीं है। और सबसे बड़ी बात आप यहाँ पे देखें कि गोला जिस तरीके से यहाँ पे आके पड़ा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं तकरीबन 2 फुट की यहाँ पे बीम डाली गई थी और 2 फुट की बीम को यहाँ से चीरता हुआ गोला जो जमीन में धंस गया, इसको देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर यहाँ पे घर परिवार जिस तरीके से वो एक ही कमरे में सब बैठे हुए थे, अगर वहां पे ये गोला पड़ता तो यकीनन कुछ ना कुछ जानी नुकसान हो सकता था। लेकिन अल्लाह ताला की बहुत बड़ी करम नवाजी रही कि गोला पड़ने की वजह से जो घर का तो नुकसान हुआ लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। तो आप अंदाजा लगाएं कि किस कदर गोले की शिद्दत हुई होगी कि जब वो यहाँ पे पड़ा होगा, जो घर में बच्चे थे, घर में जो ख्वातीन थी, उनके अंदर किस कदर खौफ और दहशत का माहौल रहा होगा, इसका अंदाजा आप इस मकान को देखकर बाखूबी तरीके से लगा सकते हैं। और यकीनन इसमें कोई दोहराई नहीं है कि एक शख्स जो बचपन से लेकर अपने बुढ़ापे तक लगातार मेहनत करता है और खास करके जवानी के दौरान अपनी मेहनत करके अपनी घर गृहस्थी को बनाने के लिए इतनी मेहनत करके इस मुकाम तक पहुंच जाता है और जब अचानक उसका घर तबाह हो जाता है तो उसके दिल में किस कदर जो है वो दुख होता होगा और किस कदर जो है वो इस चीज को लेकर मायूस होगा, इसका अंदाजा आप यहाँ से लगा सकते हैं। तो बहरहाल हम बात करेंगे जिला पुंछ का मुख्तलिफ मकामात पर हम पहुंच रहे हैं और ये अंदाजा लगा रहे हैं कि कल होने वाली शदीद गोलाबारी की वजह से कितने नुकसान हुए हैं और इस नुकसान की वजह से जो लोगों में अभी भी जो खौफ और दहशत का माहौल जो है बना हुआ है। हालांकि आज हालात अच्छे हैं, लोगों का तकरीबन आना जाना भी है, लेकिन उसके बावजूद आज शहर खास की बात करें तो पूरा बाजार जो है वो बंद है और उसी के साथ लोगों के अंदर अभी भी खौफ और हरास का माहौल देखने को मिल रहा है। तो आप लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह के मनाजिर हैं। यहाँ पे जो घर बिल्कुल जो है तबाह हो चुका है। तो आइए मैं यहाँ पे घर के अंदर जो दीगर कमरे हैं जहां पे इस परिवार के लोग उस वक्त मौजूद थे वो भी मनाजिर में आपको दिखाने की कोशिश। आप देखें किस तरह से जो है छत को भी गोले की जो चिंबर थी वो चीरती हुई छत को भी तबाह कर दिया है। और इसी तरह से चलिए हम अंदर चलते हैं और अंदर चल के जो अंदर के कमरे थे जहां पे ये परिवार के लोग मौजूद थे उनको भी देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरह के मनाजिर रहे और जो घर परिवार के यहाँ पे लोग बैठे हुए थे उनमें कितना खौफ और दहशत का माहौल उस वक्त पैदा हो गया। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से ये एक लॉबी है और लॉबी के अंदर अगर मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा, ये देखिए आप देख सकते हैं कि छत के ऊपर जो यहाँ पे गोला पड़ा उसकी चिमरा अगर छत पे जा सकती है तो उस परिवार को अल्लाह ताला ने किस तरह से अपने हिफ्ज़ ईमान में रखा, किस तरह से उनकी हिफाजत की। यकीनन मारने वाली और बचाने वाली जात अल्लाह के सिवा कोई नहीं है, इसका अंदाजा यहाँ से देखकर आप लगा सकते हैं। ये देखिए किस तरह से यहाँ के जो एक लॉबी थी, लॉबी के अंदर एक ड्राइंग रूम जिसको बोलते हैं वो यहाँ पे था और आप देख सकते हैं कि घर का सामान किस कदर यहाँ पे बिखरा हुआ है, किस कदर यहाँ पे जो है खौफ और दहशत का माहौल उस वक्त हुआ होगा, इसका अंदाजा इन चीजों को देखकर लगाया जा सकता है। तो तस्वीरों में आप देखें कि किस तरह से बाहर गोला पड़ा और बाहर जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि जो गहरा एक गड्ढा बन गया वहां पे और उस वहां से जो गोले की छिंबर थी वो अंदर आने की वजह से ये मकान पूरे का पूरा जो है वो तबाह हो चुका है। तो ये देखिए आप घर का जो सामान है वो किस कदर बिखरा पड़ा हुआ है। ये एक ड्राइंग रूम था, घर के यहाँ पे कुछ लोग हैं उनसे भी बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि उस वक्त इनके परिवार के लोग कहाँ बैठे थे और किस तरह का माहौल था और अचानक जब गोलाबारी हुई, यहाँ पे गोला पड़ा तो उस वक्त उनमें किस कदर खौफ और दहशत का माहौल रहा और किस तरह से उन्होंने जो है अपनी जान बचाई।
घर के मालिक हमारे साथ मौजूद है, चलिए इन्हीं से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का उस वक्त मंजर देखने को मिल रहा था कि जब अचानक इनके घर पर जो है गोला पड़ता है, और अचानक से जब ये घर के अंदर पूरे परिवार के साथ मौजूद होते हैं, और उस वक्त किस तरह का अफरा तफरी का माहौल रहा। जी, सबसे पहले अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम मोहम्मद ताज है। ये घर मेरे छोटे भाई का है। जी। तो 9:30 बजे तकरीबन वो वक्त था, ये नाश्ते के लिए बिल्कुल सामान तैयार किया हुआ था, खाना वाना लेके यहाँ यहीं बैठने वाले थे। तो पड़ोस में करीब में कहीं ब्लास्ट हुआ, तो उसकी वजह से ये अभी डर के तो भागे हैं, उस पीछे वाले कमरे में भाग के जाने लगे। अभी दरवाज़ा उसका बंद किया ही नहीं था, तो दूसरा जो शेल है यहाँ आके पड़ा है इसके बिल्कुल दीवार के पास। तो अल्लाह का शुक्र है, जानी नुकसान तो कोई नहीं हुआ, लेकिन माली नुकसान आप देख रहे हैं कि ये काबिल रहायश बिल्कुल नहीं रहा। ये मकान पूरे तरीके से जो फ्रंट में 2 कमरे और ये लॉबी वगैरह, और फिर इनके जो ये छर्रे वगैरह लगे हैं, पूरा सब कुछ डैमेज हो गया है। तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप आए और इस चीज़ को आपने कवरेज दी, आपने इसको रिकॉर्ड किया ऑन द रिकॉर्ड। आप ये देखें कि इस वक्त ये एक मजदूर पेशा शख्स, उसका कितना नुकसान हो गया है। अब उसके पास इतनी हिम्मत तो नहीं है कि वो इस सब की भरपाई कर पाएगा। हमें इंतज़ामिया को एक मेरी तरफ से अपील है कि वो इस तरह के लोग जिनके ये नुकसानात हुए हैं उनका ताउन किया जाए, उनकी भरपाई की जाए, ताकि वो दोबारा इनमें रहायश पजीर हो सके। लेकिन हालत ये है कि इस वक्त क्राइसिस की वजह से कोई वापस इधर वो लौट के आना नहीं चाहता। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह करे दोनों मुल्कों के दरमियान ये जो कशीदगी है ये ख़त्म हो जाए, और जो मामलात बैठ बातचीत से हल हो सकते हैं उसको इतना आगे ले जाके जंग की सूरत में उनका जो है अंजाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जंगों में जो है आम पब्लिक का नुकसान होता है। आप देख लें कि जो लोग फैसले करते हैं वो तो आराम से बैठे हुए हैं, लेकिन तकलीफ में इस वक्त जो है पब्लिक है। कितनी कैजुअलिटीज़ हुई हैं हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट पॉइंट में, आप देखें उन्होंने ये नहीं देखा मुसलमान है, हिंदू है, सिख है। हमारे सिख लोग हैं उनकी वफात भी हुई है, हिंदू लोग हैं उनकी वफात हुई। छोटे छोटे फूल बच्चे जो पढ़ने वाले, आप देखें कि उनसे महरूम हो गए उनके माँ बाप। कितनी उम्मीदों से उनकी परवरिश कर रहे थे, उनकी फलाह बहबूदी के लिए बेचारे लगे हुए थे, दिन रात मेहनतें कर रहे थे, लेकिन अब वो उनसे बिल्कुल नाउमीद हो गए कि अब उनके सामने वो सहारे नहीं रहे। तो ये सब जो है हमारी थोड़ी सी गफलत की वजह से ही हुआ है। हम इंतज़ामिया से अपील करते हैं कि इस तरह के अगर कोई मामलात हों तो उससे पहले अवाम को आगाह किया जाए, ताकि वो अपना बीच बचाव करके बच बचा करके कहीं भाग सकें, निकल सकें, महफूज मकामात तक पहुँच सकें, ताकि कम अज़ कम जानी नुकसान तो ना हो। अगर माली नुकसान हो गया है तो माली नुकसान की तो इंतज़ामिया भरपाई करवाएगी, लोग भी अपनी मेहनत करेंगे, बनाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन वो नफूस जो इस दुनिया से चले गए वो तो नहीं लौट सकते। गफलत की वजह से हम बर वक्त जो है अपना कोई इंतज़ाम नहीं कर सके, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। तो हम दोनों से मेरी अपील है कि अगर कोई अरबाब इख्तियार तक ये बात पहुँचा दे, तो उनसे यही हमारी गुजारिश है कि वो इस तरह का जो आबादी पे ये बिला इश्तिहाल फायरिंग वगैरह भी ना करें, और आबादी का आम आवाम का ख्याल रखें। और जंगें जो उन्होंने लड़नी है, जो नताइज निकलने हैं, वो एक मुसल्ह अफवाज एक दूसरे की देखें, अवाम को इसमें ना इस्तेमाल किया जाए। अच्छा ताज साहब, ये भी जानना चाहूँगा, जिस तरीके से आपने बताया कि काफ़ी खौफ व हरास का माहौल उस वक़्त देखा जा रहा था। इस दौरान में हमने एक बात जो सबसे अनोखी देखी कि इससे पहले भी जो मिसाल कायम रही, यहाँ पे आपसी भाईचारे को लेकर हमने देखा कि बिना मज़हब मिलत जी, सभी जो है उस नाज़ुक घड़ी में और नाज़ुक हालात में एक-दूसरे का साथ दे रहे थे, जी, तो जी। उसको लेकर क्या कहेंगे? जी, बिल्कुल ये हमारी ये तो ये रीति है इस ज़िला पुंछ की कि यहाँ तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में किसी एक को तकलीफ होती है तो सारे उसके साथ दूसरे मज़ाहब के बगैर बिला इम्तियाज़ के वो खड़े हो जाते हैं। यहाँ तो इस तरह का कुछ है ही नहीं। ये अगर कुछ देखने को हमें मिलता है तो ये हमारी जो मेन स्ट्रीम चैनल है, बस उन पे बैठ के इनको जंग का पता ही नहीं जंग क्या होता है। हमने जंगें देखी हैं, मैंने अपनी छोटी-सी ज़िंदगी में मैंने भी 1-2 जंगें देखी हैं छोटी-छोटी। उनमें करगिल की जंग के दौरान भी यहाँ देखें, 1991 में जो यहाँ जंग हुई वो भी देखी है। इन सब में अवाम का ही और बॉर्डर के लोगों का ही नुकसान होता है। तो ये जो टीवी चैनल पे बैठ के वहाँ ये मीम्स बनाते हैं और ये अटकलियाँ करते हैं, ये लोगों के जज्बात से खेलते हैं, इन्हें क्या पता। ये यहाँ आए ना, आप यहाँ आके देखें कि जंग क्या होता है। ये देखें ना, अब किसी टीवी चैनल वाले को लाके दिखाएं कि ये आपका घर हो और आपकी ये हालत हो, रहने के लिए जगह ना हो, तो क्या आप फिर दोबारा उस कुर्सी पे बैठ के वो एंकरिंग कर पाएंगे? ये सब चीज़ें जो है ये लोगों को उनके जज्बात के साथ खेला जा रहा है। ऐसा हुकूमत को भी होश के नाखिल लेना चाहिए कि इन लोगों पे भी लगाम लगाएं। ये इस तरह की ये बातें करके अवाम में नफरत
और इस तरह की ये चीज़ें ना फैलाएं। देखा कि हमारे काफी सिख नौजवान और उसी के साथ हिंदुओं की बात करें, इसी तरीके से मुस्लिम जो बच्चे और खास करके जो बुजुर्ग जी, और नौजवानों की बात करें तो उन्होंने अपनी जो है कीमती जानें ज़ाया की हैं। जी, तो हमने देखा कि उस दौरान में भी जहाँ पे उन्हें दिलों में काफ़ी सदमा था, काफ़ी रंजो-गम में थे, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे थे कि आपसी भाईचारे की मिसाल को कायम करते हुए सभी एक-दूसरे के जनाज़े में, एक-दूसरे की मस्जिद में शरीक हो हाँ। रहे थे इसके लिए। देखिए जी, ये इन जंगों की वजह से तो हमारा भाईचारा बिल्कुल पास-पास होने वाला नहीं है। इससे भी ज़्यादा अगर कुछ हालात हो जाएँगे तो भाईचारा हमारा फिर बरकरार रहेगा, पहले जैसे था वैसा ही रहेगा। मैंने आपको बताया ना कि ये भाईचारा पाश-पाश करने की चंद लोग हैं जो बैठ के कुछ अपने मकासद के लिए वो कर रहे हैं। बाकी यहाँ ग्राउंड्स लेवल पे हमारे में ऐसी कोई ना इख्तिलाफ है, ना ही भाईचारे में कोई किसी किस्म की दरार है। हम बिल्कुल एक हैं और एक ही रहेंगे आगे आगे भी। ये हमारा यहाँ का मुआशरा है। जो हिंदू मुसलमान किसी एक की वफ़ात होती है, वो हिंदू की होती है तो मुसलमान साथ होते हैं। और अगर किसी सिख भाई की वफ़ात होती है तो सब मुसलमान साथ होते हैं। हिंदू की होती है तो मुसलमान साथ होते हैं। यहाँ इस भाईचारे को तो बिल्कुल किसी सूरत में कोई इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ कोई पाश-पाश नहीं कर पाएगा। तो सुना आपने कि किस तरह से यहाँ के जो मालिक हैं ताज सल्फी, जिस तरीके से उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो हमारा हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद का जो आपसी भाईचारा है, अगर चाहे कुछ अनासर ताकतें हैं जो है इनमें खलल पैदा करने की कोशिशें कर रही हैं, लेकिन उनकी इन कोशिशों को हरगिज़ भी कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। जिस तरह से इन्होंने बताया कि इस वक्त अगरचे यहाँ पे जो उनका शदीद नुकसान हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ उन्हें इस बात की खुशी है कि यहाँ पे इस नाजुक घड़ी में भी हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद को के भाईचारे को कायम रखते हुए सभी ने जो है इस नाजुक वक्त में एक दूसरे का ताउन किया, एक दूसरे के साथ हौसला अफजाई करते हुए जो उन्हें यकीन दहानी करवाई कि वो उनके साथ हैं। तो यकीनन इस नाजुक वक्त में इस तरह की हौसला अफजाई से ही जो है इंसान का जज्बा बढ़ता है, उसे कई तरह की जो तकालीफ और कई तरह की जो परेशानियां हैं उनसे निजात मिलती है। तो जिस तरह से आज हम आपको ये दिखा रहे हैं कि जो लोगों के हुए नुकसानात हैं उनको लेकर यकीनन जिला इंतजामिया भी भरपूर तरीके से जो है उनका ताउन करेगी और जिला इंतजामिया के जो आला ओहदेदारान हैं उनकी जानिब से जिस तरह से मुख्तलिफ मकामात पर टीमें तश्कील दी गई हैं जो लोगों के घरों तक पहुंचकर उनके नुकसानात का जायजा ले रहे हैं। तो आने वाले वक्त में हालांकि जितना इनका नुकसान हुआ है उतनी भरपाई करनी तो बहुत मुश्किल है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो लोग जिनके सिर्फ माली नुकसान हुए हैं लेकिन जानी नुकसान नहीं हुए हैं तो उनकी जानिब से अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा किया जा रहा है। लेकिन वो लोग जिनके जो है वो काफी जानी नुकसान, यानी कि किसी ने अपना बेटा खो दिया, किसी ने अपना बाप खो दिया, किसी ने अपना भाई खो दिया, किसी ने अपनी माँ खो दी, तो इस तरह के जो हादसात हुए हैं हम अल्लाह ताला से यही दुआ करेंगे अल्लाह ताला उनके अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए और अल्लाह ताला से ये भी दुआ करेंगे कि आने वाले वक्त में जो दोनों ममालिक के हुक्मरान हैं वो आपस में मिलजुल कर इस मसले का कोई ठोस हल निकालें और आने वाले वक्त में इस तरह के वाकयात और हादसात दोबारा रोनमा ना हो। इसके लिए मैं आपसे भी अपील करूंगा कि खुसूसी अल्लाह की बारगाह में दुआ की जाए। तो हमारी जो आज की जो खुसूसी पेशकश थी, आज जिस तरह से आज हमने आपको दिखाया कि जो कल होने वाले नुकसानात हैं उसको लेकर अब अवाम में किस तरह का माहौल है, तो यकीनन आपने देखा होगा और आपसे ये अपील भी करेंगे कि कोई खौफ और दहशत में रहने की आपको जरूरत नहीं है, होता वही है जो अल्लाह को मंजूर होता है। तो इस तरह के जो वाकयात और हादसात रोनमा होते हैं आप बढ़ चढ़ कर जो है वो भाईचारे के साथ एक दूसरे का ताउन किया करें, क्योंकि आपके ताउन से जो है उसकी कई परेशानियां दूर हो सकती हैं।